ये है राजस्थान का मेवाड़। विशालकाय किले, खूबसूरत महल और बरसों पुराने स्मारक। ये इलाका अपने भीतर महाराणा प्रताप की वीरगाथा से लेकर मीरा के भजनों तक का इतिहास समेटे है और आज की सियासत में भी मेवाड़ का रसूख बरकरार है। के ने राजस्थान को 4 मुख्यमंत्री दिए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो मेवाड़ जीत गया वो राजस्थान जीत गया। हालांकि 2018 अपवाद रहा, लेकिन बाकी साल कुछ ऐसा ही हुआ। साल 2013 28 सीटों में से 25 भाजपा ने जीती, सरकार बनी भाजपा की। साल 2008 कांग्रेस ने 19 सीटें जीती, सरकार बनी कांग्रेस की। साल 2003 परिसीमन से पहले 25 सीटों में से 18 भाजपा ने जीती, सरकार बनी भाजपा की। तो क्या वाकई जयपुर की सत्ता की चाबी मेवाड़ के पास है? मेवाड़ सत्ता का द्वार कहलाता है और आज से नहीं बरसों से। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी ने मेवाड़ को जीता लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन मिथक कभी टूटते हैं, कभी बनते हैं, लेकिन जो शाश्वत तौर पर जो चीज़ चल रही है वो लोगों के जहन में रहता है। तो ऐसा मान सकते हैं कि मेवाड़ सत्ता का द्वार है, था और रहेगा। और शायद इसीलिए गहलोत के पिछले इतने दौरे यहाँ पर हुए हैं, तमाम लोगों के दौरे हुए हैं और केंद्र तक जितने नेता मंत्री यहाँ आ सकते थे वो आ रहे हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि कोई चुंबकीय आकर्षण तो है राजनेता और शिखर तक पहुँचने के लिए, वो मेवाड़ में है। इस इलाके को ऐतिहासिक तौर पर मेवाड़ कहते हैं, लेकिन मौजूदा समय में ये उदयपुर संभाग कहलाता है। 2018 के चुनाव में यहाँ 28 सीटों में से भाजपा ने 15, कांग्रेस ने 10 और भारतीय ट्राइबल पार्टी ने 2 सीटें और 1 सीट निर्दलीय ने जीती थी। डूंगरपुर की धरती। भाजपा कांग्रेस दोनों की चुनावी रणनीति में इस इलाके की खास जगह है। चाहे यहाँ से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो या राहुल गांधी का बांसवाड़ा में जनसभा करना, हम चाहते हैं मेवाड़ का इतिहास और महाराणा प्रताप का मुद्दा भी राज्य की राजनीति में गूंजता रहा है। पूरे देश में ये 2 नाम तो स्थापित हैं, महाराणा प्रताप और मीरा। क्षेत्र जो है वो वीरता का और भक्ति का एक ऐसा पुंज है जिस पर यहाँ के सभी लोगों को गर्व है। मेवाड़ किसी क्षेत्र का नाम न होके इसको संस्कृति का नाम समझना चाहिए। मेवाड़ी परिधान, मेवाड़ी खान पान आपने उदयपुर में देखा होगा, मेवाड़ी पहनावा और मेवाड़ी सत्कार, जो हमारी सरसता या हमारा जो सौम्यता है, जो संस्कृति है, जो प्रवाह है संस्कृति का, वो कहीं न कहीं मेवाड़ का चरित्र और मेवाड़ का दिशा दशा तय करती है। तो राजनीति में भी ये चीज़ झलकती है। मेवाड़ की राजनीति को जातीय समीकरण भी प्रभावित करते हैं। जानकारों की माने तो इन समीकरणों का प्रभाव सिर्फ मेवाड़ तक ही सीमित नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्र में जो ट्राइबल बेल्ट है उसमें ट्राइबल है। लोकल में उदयपुर सिटी में जैन और ब्राह्मण टॉप पे हैं, उसके बाद राजपूत और ओबीसी है। जैन वोट बैंक को तो यहाँ बीजेपी का ही मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलाव आ भी रहा है। हर जाति का संगठन है अपना, वो जिला स्तर पर भी है तो राज्य स्तर पर भी है। उन जाति में जो नेता लोग हैं वो नेता लोग किस पार्टी के हैं अथवा किस पार्टी के हाथों में वो खेल रहे हैं, वो सारी चीज़ें काम कर रहे हैं। फैलती भी है और फैलाई भी जाती है। लेकिन इस बार मेवाड़ का मन किस तरफ है और लोगों के मुद्दे क्या हैं? यहाँ पे देखो पानी की सुविधा हुई है, जो भी वो 2-3 दिन से एक बार देते हैं, रेगुलर तो मोबाइल नहीं चाहिए जनता को। स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सबसे मेन है, वो फ्री करो। सब कुछ फ्री कर दोगे तो हम क्या करेंगे फिर? राशन फ्री दे रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चों को मोबाइल दिया है, इतनी फ्री दवाइयाँ कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा करे, हमको अच्छा लग रहा है। कांग्रेस सरकार भी अच्छी है। बेहाल तो गवर्नमेंट कोई विधायक जीत के वापस आता नहीं, पहले वादे करते बड़े बड़े, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ करते हैं नहीं। राजस्थान में चुनाव नजदीक है और भाजपा कांग्रेस दोनों ही जनता का भरोसा जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी गहलोत सरकार की योजनाओं को फ्री की रेवड़ियां कह रही है, तो कांग्रेस इसे सहयोग का नाम दे रही है। गहलोत सरकार पिछले 4 सालों में, 4.5 सालों में हर मोर्चों पर विफल रही है। अब केवल लास्ट में जिस प्रकार से रेवड़ियाँ बांटने का काम कर रहे हैं, तो जनता बहुत समझदार है। चाहे कितने भी प्रयत्न कर लें, राजस्थान की जनता और उदयपुर शहर की जनता भी अपने मन मस्तिष्क में तय कर चुकी है
कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाना है। इस पर कांग्रेस का पलटवार तैयार है। भारतीय जनता पार्टी करे वो तो ठीक है, और दूसरी पार्टी करे वो रेवड़िया कहलाती। अभी गुजरात में चुनाव हुए तो उस समय कई तरह की घोषणाएं कर डाली थी इन्होंने। कांग्रेस पार्टी अगर 100 यूनिट बिजली फ्री दे रही है तो इसको फ्री में रेवड़ी नहीं कह सकते। ये लाभ बीजेपी के लोग भी ले रहे हैं, कांग्रेस के भी लोग ले रहे हैं, आम लोगों को सहायता है ये। उदयपुर से बीजेपी के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया के इस चुनाव में ना होने की भी चर्चा है। उन्हें असम का राज्यपाल बना दिया गया है। हालांकि भाजपा नेताओं को भी मेवाड़ में उनकी ज़रूरत महसूस हो रही है। वहीं कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार तो बना ली, लेकिन मेवाड़ नहीं जीत पाई। इस बार पार्टी की रणनीति क्या है? मेवाड़ में हमें रोटी से ज़्यादा इज्जत प्यारी है, तो थोड़ी सी बैठ कर के अभी हमने सालों से, इन 5 सालों में यही काम किया है। अभी ट्राइबल के नेताओं को भी यही कहा गया है कि वो इस दिशा में खुद भी काम करें, हम लोग भी काम कर रहे हैं। और ट्राइबल बेल्ट को केवल विकास नहीं चाहिए, उनको आत्मविश्वास उनमें पैदा करने की ज़रूरत है। फिर से मेवाड़ अगवा रहेगा और हमारी सरकार बनेगी। मेवाड़ के आदिवासी इलाके की 16 सीटों पर भी पार्टियों की खास नज़र रहती है, लेकिन पिछले चुनाव में भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी ने 2 सीटें जीतकर बीजेपी और कांग्रेस के लिए चुनौती खड़ी कर दी थी। हालांकि इस बार बीटीपी के दोनों विधायकों ने पार्टी छोड़ दी और एक नई पार्टी बनाई, भारत आदिवासी पार्टी। अब इससे मुकाबला और बढ़ गया है। भारत आदिवासी पार्टी की जरूरत इसलिए पड़ी कि ट्राइबल पार्टी भी उसी नक्शे कदम पर चल पड़ी थी जैसे कांग्रेस और बीजेपी चल रहे हैं, और वो मन मर्जी कर रही थी। हमारे इलाके में हम एक विचारधारा के आधार पर पार्टी चला रहे हैं, ना कि हाईकमान के आधार पर। आला कमान, ये आला कमान के बारे में अभी तक समझे नहीं। उनका ये कहना है कि आला कमान मतलब पब्लिक आला कमान होती है, या पब्लिक टिकट देगी, मैं उसको पब्लिक सिलेक्शन करेगी, लोग आदमी तय करेगा। हमारे यहाँ तक तो ठीक है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, मैंडेट तो वही देता है। अगर ये बाप पार्टी भी बना रहे तो कोई जनता मैंडेट थोड़ी देती, क्या जनता के साइन होंगे उसमें? मैंडेट तो इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष देगा, तो इनके लिए भी तो वो हाईकमान ही होगा ना। पार्टियों के दावों के बीच जानकार कहते हैं कि मेवाड़ में एकदम से हवा चलती है और वोट खिसक जाता है। मेवाड़ में हर पार्टी फिलहाल अपनी हवा बनाने की कोशिश में है, लेकिन राजस्थान की राजनीति में खास जगह रखने वाले मेवाड़ के किले को कौन भेद पाता है, ये देखना होगा।